Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear viewers and students. Class 7th Mathematics Chapter 3rd Exercise 3.1 continue. इसका जो आज है क्वेश्चन नंबर 4. The sale of electric bulbs on different days of a week is shown below. यहाँ पर एक पिक्टोग्राफ के जरिए टेबल में हमें दिखाया गया है कि जो सेल ऑफ लैंप्स है, यानी जो लैंप्स हैं उनकी सेल है ऑन डिफरेंट डेज ऑफ ए वीक. हफ्ते में, एक पूरे हफ्ते में उनकी सेल हो रही है और जो सेल है दैट इज़ डिफरेंट. यहाँ पर सेल जो दिखाई गई है, मंडे को इतने लैंप्स सेल हुए हैं, ट्यूसडे को इतने लैंप्स सेल हुए हैं, वेडनेसडे को इतने लैंप्स सेल हुए हैं. इस तरह से जो सेल है यहाँ पर डिफरेंट दिखाई गई है कि एक हफ्ते में कितनी सेल की गई है एक बल्ब्स की. फिर नीचे क्या है, ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हमें इस पिक्टोग्राफ को ऑब्जर्व करना है, गौर से देखना है, फिर हमें नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका आंसर देना है. नंबर 1 है हाउ मेनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे. हमें देखना है फ्राइडे को कितने बल्ब सोल्ड किए गए, बेचे गए. सेकंड है ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड. सबसे ज्यादा बल्ब्स किस दिन को बेचे गए हैं. सी पार्ट if one bulb was sold at the rate of ₹10, what was the total sale on Sunday. अगर एक बल्ब की रेट है 10 रुपीज़, यानी 10 रुपये की कीमत पर एक बल्ब बेचा जाए तो संडे को कितनी सेल होगी. उसके बाद है कैन यू फाइंड आउट द सेल ऑफ द वीक. हमें पूरे हफ्ते की सेल निकालनी है, यानी पूरे हफ्ते में कितनी सेल हुई है. उसके बाद है इफ वन बिग कॉटन कैन होल्ड 9 बल्ब्स. अगर एक बड़ा कॉटन हम लाएंगे उसमें 9 बल्ब्स रखेंगे. हाउ मेनी कॉटन वर नीडेड इन द गिवन वीक. हमें बताना है कि एक हफ्ते में कितने कॉटन की जरूरत है ताकि हम पूरे जो टोटल लैंप्स हैं उनको कॉटन में रख सकें. अब हम इस पर आएंगे डायरेक्ट. यहाँ पर जो दिया गया पिक्टोग्राफ में वन लैंप रिप्रेजेंट्स वन पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट्स 2 बल्ब्स. एक जो पिक्टोग्राफ होगी यहाँ पर वो रिप्रेजेंट करेगी 2 लैंप्स को, 2 बल्ब्स को. फिर अब हम देखेंगे मंडे को कितने सेल हुए हैं. यहाँ पर जो पिक्टोग्राफ है 1 2 3 4 5 एंड 6. यहाँ पर 6 ये दिखाए गए हैं बल्ब्स, जो कि हमें पता है वन पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट्स 2 बल्ब्स, इसलिए 6 × 2 हो गया 12, यानी 12. मंडे को 12 बल्ब सेल हो गए. उसके बाद है ट्यूसडे को 1 2 3 4 5 6 7 8 8 × 2 हो गया 16, यानी ट्यूसडे को 16 बल्ब की सेल हो गई हुई है. उसके बाद है वेडनेसडे 1 2 3 एंड 4 4 × 2 हो गया 8, यानी वेडनेसडे को 8 बल्ब की सेल हुई है. उसके बाद है थर्सडे को 1 2 3 4 एंड 5 5 × 2 हो गए 10, यानी 10 बल्ब की सेल हुई है थर्सडे को. फ्राइडे को हुई है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 7 × 2 हो गया 14, यानी फ्राइडे को 14 बल्ब की सेल हुई है. उसके बाद है सैटरडे को 1 2 3 एंड 4 4 × 2 हो गया 8, यानी सैटरडे को भी 8 बल्ब की सेल हुई है. उसके बाद है संडे को 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 9 × 2 हो गए 18, यानी संडे को 18 बल्ब्स की सेल हुई है. इस तरह से हमने जो पूरा हफ्ता है इसकी सेल हमने यहाँ पर निकाली है कि किस दिन में कितने बल्ब सेल हुए हैं. अब हमें क्या करना है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे. अब हम आसानी से बता सकते हैं. यहाँ पर बताना है हमें. क्वेश्चन नंबर 1 एक पार्ट है, यहाँ पर हम लिखेंगे इसको ए पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का. हाउ मेनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे. यहाँ पर दिया गया है फ्राइडे को, अब हम इसको लिखेंगे 14 बल्ब्स. 14 बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे. हाउ मेनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे. 14 बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे. उसके बाद 2 बी पार्ट बी ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड. हम यहाँ पर हम देखेंगे कि किस दिन में सबसे ज्यादा बल्ब सोल्ड किए गए हैं, बेचे गए हैं. यहाँ पर है 12, मंडे को यहाँ पर है 16 8 10 14 8 18, यानी 18 हाइस्ट नंबर ऑफ बल्ब जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब दैट वर सोल्ड ऑन संडे.
इसलिए हमें क्या लिखना है, बिकॉज ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड, इसको लिखेंगे हम संडे, यानी संडे को मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड किए गए, यानी 18 नंबर ऑफ बल्ब। उसके बाद सी पार्ट, इफ वन बल्ब वाज सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹10, अगर एक बल्ब 10 रुपए की कीमत पर बेचा गया, व्हाट वाज द सेल ऑन संडे, संडे को कितनी सेल हुई होगी। फिर हम क्या करेंगे, एक बल्ब तो 10 रुपए के व्यूज बेचा गया, तो हमें निकालना है कि व्हाट वाज द सेल ऑन संडे, संडे को कितनी सेल हुई होगी, क्योंकि संडे को 18 बल्ब सोल्ड हुए हैं, संडे की जो सेल है दैट इज 18 बल्ब सोल्ड किए गए हैं एट द रेट ऑफ 10, इसलिए हम क्या करेंगे 18 इंटू 10 इज इक्वल टू 0 8 हजार 0 0 1 हजार, यहाँ पर हम करेंगे 0 8 हजार 0 0 1 हजार 0, अब 1 से 1 8 हजार 8 1 1 हजार 1 0 8 1, दैट इज 180 रुपीज 180, यानी संडे को जो सेल है दैट इज 180 रुपीज, यानी 180 रुपए की सेल हुई है संडे को। उसके बाद है पार्ट डी, पार्ट डी क्या है, कैन यू फाइंड आउट द सेल ऑफ द वीक, अब हमें पूरे हफ्ते की सेल निकालनी है, यानी पूरे हफ्ते में कितनी सेल हुई है, ये जो पूरा हफ्ता है उसमें कितनी सेल हुई है। पहले हम देखेंगे पूरे हफ्ते में कितने लैंप्स सोल्ड किए गए हैं, यहाँ पर है 12 16 8 मुख्तलिफ बल्ब है। अब हम पहले इनको सम करेंगे, ऐड करेंगे, देखेंगे कितने बल्ब सेल हुए, फिर उनको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एट द रेट ऑफ 10 रुपीज वन बल्ब सेल किया, पर बल्ब सेल किया गया है। अब हम इसका निकालेंगे, यहाँ पर 6 + 2 हो गया 8 8 + 8 16 16 + 4 हो गया 20 20 + 8 28 28 + 8 28 + 8 हो गया 36, हम 6 लिखते हैं, 3 कैरी हो गया, 3 + 1 हो गया 4 + 5 6 7 8, it means 86 total bulbs were sold on the full week, on full week total bulbs were sold were 86, the total number of bulbs that were sold on the week were 86। अब हम क्या करेंगे 86 into 10, 86 into 10, क्योंकि हमें पूरे हफ्ते की सेल निकाली, इससे हो गया 86 into 10। हम यहाँ पर निकालेंगे 86 into 10, 0 6 हजार 0 0 8 हजार 0 1 6 हजार 6 1 8 हजार 8 0 6 8, यानी 860। The total sale of the week is 860, जो पूरे हफ्ते की सेल है दैट इज 860, यानी पूरे हफ्ते में जो पैसा आया है, सेल आई है दैट इज 860 रुपीज 860। उसके बाद है पार्ट ई, if one big cotton can hold 9 bulbs, अगर एक बड़ा कॉटन हम लाएंगे उसमें 9 बल्ब रखेंगे, हाउ मेनी कॉटन were needed in the given week, हमें बताना है कि पूरे हफ्ते में कितने कॉटन की जरूरत है, क्योंकि अब हमें पता है कि जो पूरा हफ्ता है उसमें कितनी बल्ब सेल किए गए हैं दैट इज 86 बल्ब सेल किए गए हैं, क्योंकि एक कार्टन में कितने पड़ते हैं 9 बल्ब हम रख सकते हैं एक कार्टन में। हमें देखना है कि पूरे हफ्ते के लिए जो कितने कार्टन की जरूरत है, इसको हम 86 को 9 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम करेंगे 9081, क्योंकि यहाँ पर 5 रिमेनिंग रहता है, इसलिए जो 5 लैंप्स रिमेन रहते हैं उनके लिए एक और कार्टन की हमें ज़रूरत है, इसलिए हम क्या करेंगे 10, यानी 10 कार्टन की 10,090, उसमें फिर 5 बचते हैं वो खाली रहेंगे, लेकिन हमें 10 जो है 10 कार्टन की ज़रूरत होगी, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम 10 कार्टन। This was our question number 4. With this question completes. Thanks a lot.